हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन पर। तो 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक शुक्र का प्रवेश हो रहा है धनु में। दैत्याचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्र, देवताओं के गुरु की राशि में कर रहे हैं परिवर्तन धनु में। मीन में होते हैं उच्च के, लेकिन धनु में उनको उच्चता नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ पे आपके लिए क्या फल लेके आएंगे और आपकी दीपावली कैसे धन धान्य से पूर्ण होगी, दीपावली पे कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दीपावली में लग्जरियस आइटम आप खरीद पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शुक्र लग्जरियस सामान का प्रतीक है, शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, शुक्र जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है, शुक्र लक्ष्मी का कारक है। यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदरता संसार में आपको विद्यमान दिखती है वो शुक्र है। नशा शुक्र है। नशे में भी आमोद प्रमोद या शुक्र अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा जेल में है और जेल से उसको बेल मिल रही है, लेकिन उसके खुशी में घर सजा दिया गया है, जैसे लग रहा है जंग जीत के आ रहा हो। तो ये शुक्र का प्रभाव है। शुक्र हर जगह खुशी बांटता है, शुक्र हर चीज़ को एंजॉय करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि नहीं, अगर आप साधारण व्यक्ति के बच्चे अगर जेल में चले जाएं तो उसके माता पिता क्या होता है, सर में से सर झुक जाता है। लेकिन आप देखिए लोग जो है अपने घर को सजा रखे हैं कि बेटा आ रहा है। खैर, तो शुक्र नशा का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री पूरे शुक्र का कारक है। राहु वहां पे आ जाए तो नशा इत्यादि करा देता है। अभी शुक्र का प्रवेश हो रहा है धनु में, गुरु की राशि में। तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली में 2 भावों के कारक होंगे और उन 2 भावों में कौन से भाव को ज्यादा शुभता मिलेगी। साथ ही शुक्र के जो घर है ना, वो इस समय प्रभाव में है राहु के। वृषभ में राहु देव चल रहे हैं और तुला में इस समय मंगल और सूर्य चल रहे हैं। मंगल सूर्य नीच के होके चल रहे हैं और 2 दिन बाद बुध का भी यहाँ प्रवेश हो जाएगा। तो शुक्र के घर में मंगल सूर्य, जिनसे पटरी नहीं खाती वो बैठे हुए हैं। एक घर को कैप्चर कर रखा है राहु ने। अब इनका प्रभाव लेकर ही शुक्र आपके कुंडली में प्रभाव देगा। ये बेसिक थॉट्स है, इनको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप इनको पकड़ के रखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। तो आपके लग्न अनुसार, आपके राशि अनुसार शुक्र का क्या प्रभाव होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी कि नहीं होगी, जीवन में प्रेम की वर्षा होगी कि नहीं, और सौंदर्य प्रसाधन लग्जरियस आइटम ये सब आपको शुक्र देगा कि नहीं देगा। क्योंकि शुक्र का जो गोचर है लगभग 38 दिन के आसपास, ये बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो पहले चर्चा करेंगे मेष लगन मेष राशि। तो मेष लगन मेष राशि में शुक्रदेव आपकी कुंडली में द्वितीयेश हैं और सप्तमेश हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने से अष्टम है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से अष्टम है और जिसके घर में है वो इस समय वर्तमान में 10वें भाव में नीच भंग में चल रहे हैं। लेकिन नवंबर में ही वो 19 नवंबर के आसपास राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो शुभता बढ़ जाएगी। अब 7वें भाव से तृतीय भाव है, तो 7वें भाव का पराक्रम देखने को मिलेगा, किंतु वाणी से अष्टम है। तो अगर आपकी वाणी खराब हुई, आपकी वाणी में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं। अगर आपका राहु एक्टिव होने पाया, शुक्र पे प्रभावी होने पाया, तो आपके कुटुंब में बिखराव आ जाएगा, आपके कुटुंब में दुर्घटना हो सकती है, आपके धन का हानि हो सकता है, आपका खान पान बिगड़ सकता है, आपका संचित जो धन है वो खर्च हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से आपका शुक्र अष्टम जा रहा है। अब तुला राशि से वो जा रहे हैं तृतीय में। तुला राशि सूर्य और मंगल के द्वारा इस समय अधिष्ठित है। अब इस कुंडली में अपने से पराक्रम में जा रहे हैं और जिस घर में जा रहे हैं वो उसका स्वामी भी अपने से पराक्रम में जा रहा है नवंबर में, 19 नवंबर के आसपास। तो यहाँ पे आपको सप्तम का पराक्रम दिखाई देगा, जीवन साथी का पराक्रम दिखाई देगा। उसके पराक्रम से आपके व्यापार में प्रगति होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। तो शुक्र आपकी कुंडली में डबल मार्केस है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वाणी के द्वारा मार्केस ना बनाइए, नशे के द्वारा मार्केस मत बनाइए।
आपका जब शुक्र खराब होगा तभी आपके ऊपर मार्केस देगा। और शुक्र खराब कैसे होगा? राहु को प्रभाव बढ़ाने से, राहु का प्रभाव बढ़ाने से, झूठ बोलने से, नशा करने से, या सप्तम भाव से रिलेटेड इतर काम करने से शुक्र के ऊपर राहु प्रभावी होगा, तब आपके ऊपर एक्सीडेंटल योग बना देगा। तो यात्रा करते समय गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। वृषभ लगन, वृषभ राशि। वृषभ लगन, वृषभ राशि में चूंकि शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं, कष्टम के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव लगन को बचा लेंगे, ठीक है ना। यद्यपि आपकी कुंडली में जो गुरु की स्थिति है, गुरु आपके अष्टमेय से हैं और आय से दोनों एक्सीडेंटल हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि लग्न का स्वामी जा रहा है, राजा जा रहा है, तो राजा जाएगा तो गुरु भी उसका ध्यान रखेंगे। तो वृषभ लगन में जो आपका शुक्र का गोचर है वो आपको आयु वृद्धि करने वाला है। क्योंकि खष्टम भाव का स्वामी यहाँ पे होगा, तो खष्टम का स्वामी मौत के घर में, तो खष्टम से रिलेटेड जो शत्रु हैं उनको मौत दे देगा, रोग को मौत दे देगा, कर्ज को मौत दे देगा, शत्रु को मौत दे देगा। तो रोग से, कर्ज से, शत्रु से आपको मिल रहा है छुटकारा। किंतु लग्न से अष्टम जा रहे हैं, अतः शारीरिक व्याधि, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तकलीफ आपको मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, आपके लगन में राहु इस समय चल रहे हैं और सप्तम में केतु चल रहे हैं, तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले कुछ सोच विचार कर करिएगा। वर्तमान में आपके फोर्थ हाउस के जो सूर्य हैं, आपका हृदय है वो भी कष्ट में है, उसका स्वामी नीच का होकर सप्तम भाव में चल रहे हैं। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले थोड़ा सोच के फैसला लीजिएगा। शुक्र का उपाय करिए, आपके लिए शुभ होगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन, मिथुन राशि में शुक्रदेव आपके पंचम भाव और व्यय भाव के स्वामी हैं, तो पंचमेश होने से अधिक शुभ हो गए। अब इनका गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में, तो पंचम विवाह के घर में, तो इस समय प्रेम विवाह, लव मैरिज के योग मिथुन लगन वालों के लिए बन रहे हैं। बिछड़े हुए जीवन साथी मिल रहे हैं, बिछड़ा हुआ प्रेम आपको प्राप्त होता प्रतीत हो रहा है। जिनसे काफी दिनों से वार्ता नहीं हो रही थी उनसे वार्ता होगी। संतान का पराक्रम भी आपको देखने को मिलेगा। अगर संतान एजुकेशन में पिछड़ रही थी तो उसकी एजुकेशन यहाँ पे ठीक होती प्रतीत हो रही है, तो वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई लिखाई करेगी। आपकी रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो रही है, आपको थोड़ा बाहर घूमने का मौका मिल सकता है। अगर विदेश का टूर इस समय है तो विदेश टूर भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ विदेश गमन का योग भी बनेगा। 19 नवंबर के बाद ज्यादा बनने के योग बन रहे हैं। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है, पंचम का स्वामी सप्तम में, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी का स्नेह प्रेम मिलेगा, या प्रेमी से आप शादी कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्र की उपासना करें, शुक्र को मजबूत करें, अधिक से अधिक लाभ लें। आपके लिए लक्ष्मी माता की जो कृपा हो रही है जीवन संगनी के माध्यम से हो रही है। तो जीवन संगनी के साथ लक्ष्मी माँ आ रही हैं, तो उनका रखें विशेष ध्यान। वही लक्ष्मी को आपके घर में लेकर आने वाली है। कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन, कर्क राशि में आपके शुक्रदेव आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मिथुन लगन में है तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, उसी तरह एक त्रिकोण का स्वामी बनेगा और एक त्रिक भाव का स्वामी बनेगा। अब कर्क लगन में शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी है। गोचर इनका हो रहा है अष्टम भाव में, तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी। माता से संबंधों में परेशानी हो सकती है, घर का जो माहौल होगा वो तनावपूर्ण हो सकता है, आपको भी हृदय संबंधित कष्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आपको दुश्मनों से भी थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ पे आपके जो सुख संबंधित चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, किंतु आय संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। आय से जितनी आपकी आय के क्षेत्र में रुकावट हो रही थी वो रुकावट दूर होगी। आप पराक्रम ऐसा करेंगे कि वो रुकावट दूर होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आपका द्वितीय भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में नीच का हो रहा है। तो अगर आपको हृदय संबंधित कष्ट है या आपकी माता को हृदय संबंधित कष्ट है तो यह समय विशेष ख्याल रखना है अपनी और अपने माता का। तो शुक्र को करें मजबूत, माता लक्ष्मी की करें उपासना। आपके माँ और ननिहाल पक्ष के थ्रू आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो ननिहाल पक्ष वालों का ध्यान रखें और माता का रखें विशेष ध्यान, क्योंकि लक्ष्मी माँ उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की कृपा से आ रही हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। सिंह लगन, सिंह राशि। सिंह लगन, सिंह राशि में वर्तमान में सूर्यदेव लग्न के स्वामी नीच के चल रहे हैं और अभी आपके शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे गुरु की राशि में। गुरु वर्तमान में खष्टम भाव में नीच के चल रहे हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है।
आपका जो वृषभ राशि है वो राहु अधिष्ठित है। मंगल और शुक्र, मंगल और सूर्य का यहाँ पे जो युति है बहुत अच्छा है, तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा लाभ देने वाला है। मित्र बंधु बांधवों का स्नेह प्रेम मिलेगा, पुराने मित्र आपको मिलेंगे, बिछड़े हुए आपके दोस्त मिल सकते हैं, बिछड़े हुए मित्र जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे मुलाकात या उनसे वार्ता होती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पे दशम का स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो आपके लिए राजयोग कारक है। तो शुक्र आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पिता से आपको स्नेह मिलेगा, पिता से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके लिए जो गोचरी स्थिति है वो बहुत अच्छी जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या करें? तो करने के लिए आप शुक्र देव को मजबूत करें, माता रानी की उपासना करें। निश्चित रूप से शुक्र की गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर जाएगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वो नवमेश है और द्वितीयेश है। तो नवमेश भाग्य है, द्वितीयेश आपका संचित धन है। गोचर हो रहा है सुख भाव में, तो शुक्र का गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। माता रानी की कृपा हो रही है। घर वालों का सहयोग लीजिए, बंधु बांधवों का सहयोग लीजिए, कुटुंब का सहयोग लीजिए। माता रानी इन्हीं के माध्यम से आ रही है, वाणी के माध्यम से आपके पास आ रही है। धर्म का सहारा लेके वाणी के माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। तो लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। आपके लिए जो दीपावली है बहुत शुभ है। माता रानी छप्पर फाड़ कर धन देंगी आपको। बस आवश्यकता है सही ढंग से झोली फैलाने की। झोली अगर आप सही फैला पाए तो आपके पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अब आपके यहाँ पे जो गुरु हैं वो नीच के हैं, लेकिन वो लाभ दे के ही जा रहे हैं। तो कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है हर तरह से लाभ देकर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि चूंकि आपके वाणी के घर में मंगल और सूर्य का गोचर हो रहा है, और मंगल और सूर्य दोनों आपके वाणी को कटु बना सकते हैं, वाणी को खराब कर सकते हैं। इसलिए वाणी सरल रखिएगा, वाणी सात्विक रखिएगा। धन धान्य का आगमन निश्चित रूप से आपके घर में हो रहा है। शुक्र को मजबूत करिए, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। तो आयु भाव स्वामी आयु भाव में गोचर कर रहा है, तो आयु संबंधित आपको पूर्ण लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, पूर्ण लाभ होगा। हाँ, बंधु बांधवों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, छोटे मित्रों के लिए थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। इस समय अगर वो वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, हेलमेट वगैरह लगा के चलाएं, नहीं दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लग्नेश तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा दिखाई दे रहा है। आप पराक्रम करेंगे, मित्र बंधु बांधवों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपके लिए जो ये शुक्र का गोचर है, पराक्रम के द्वारा लक्ष्मी जी का आगमन, बंधु बांधवों के सहयोग से लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन हो रहा है। तो उनका सहयोग लीजिए और उनका हृदय से स्वागत करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है, लेकिन बंधु बांधवों के सहयोग से ही। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शुक्रदेव आपके व्यय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में करेंगे गोचर। तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम, किंतु धन के घर में गोचर कर रहा है, तो धन तो आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि आप बैंक में जमा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, नया कोई नई पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं इन 38 डेज में। तो वृश्चिक लगन में निश्चित रूप से पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा अब आपके जो वाणी का घर है उस पर व्ययस शुक्र का गोचर है। तो अगर आप अपने चरित्र को संभाल कर रख सके तो पैसा बहुत देगा। अगर नहीं संभाल कर रख सके तो व्यय होने से पैसा सैया पे व्यय कराएगा। कहाँ व्यय कराएगा? सैया पे व्यय कराएगा। आप इस समय अपना जो फैशन है या उन पे ध्यान ज़्यादा देंगे और पैसा उड़ाने की प्रवृत्ति होगी। फिल्म देखने का या इससे इतर जितनी चीज़ें हैं आप समझ रहे हैं, सैया सुख से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वहाँ पैसा आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश और आपके कर्मेश व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और व्यय का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा। अतः शारीरिक सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए आप बेतहाशा पैसा खर्च कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तमेश अपने से अष्टम है, अतः जीवन साथी से संबंध बेहतर करके रखें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, खासकर कुटुंब के लिए, परिवार के लिए। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में
आपके शुक्रदेव लगन में ही गोचर करेंगे और वो खष्टेश और एकादशेश होगी। तो खष्टम भाव और एकादश भाव दोनों बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते। हाँ, कर्ज मुक्ति के लिए अच्छा है और शत्रुओं से संघर्ष के लिए अच्छा है। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उससे मुक्ति के लिए अच्छा है। अब यहाँ का स्वामी आपके आय के स्रोत में तो वृद्धि करेगा, आय का नया स्रोत खुलता हुआ प्रतीत हो रहा है, किंतु आपको रोग भी देके जाएगा, आपको दुर्घटना भी देके जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 19 तारीख तक आपका लग्नेश नीच के हैं, 19 के बाद वो पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको मिलेगा आराम। तो यहाँ तक विशेष रूप से अपने सेहत का ध्यान रखें। बड़े भाइयों से, बड़े मित्रों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से संबंध इस समय हो सकते हैं खराब, तो थोड़ा सा कम बोलें, ज़्यादा बेहतर होगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्रदेव पंचमेश और कर्मेश हैं, पंचम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी गोचर कर रहे हैं व्यय के घर में। प्रेम का व्यय, संतान का व्यय, एजुकेशन का व्यय, कर्म का व्यय, अर्थात जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो आपकी प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पा रहा है, प्रेम की गहराई को नहीं समझ पा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम को वरीयता नहीं दी जा रही है। जितना महत्व आपके काम को दिया जाना चाहिए उतना आपके काम को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का समय बनेगा। इस समय निश्चित रूप से आप थोड़े प्रेम में रोमांटिक ज़्यादा होंगे। आप विदेश भ्रमण करने जाएंगे, मसाज वसाज जो लोग कराते हैं उस तरह की स्थितियों से आपको दो चार या उस तरह की आपका मन करेगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद 19 के बाद वो धन भाव में जाएंगे, तो धन का खर्च कराएंगे। कहाँ खर्च कराएंगे? शरीर पर। तो सुख की अनुभूति के लिए पैसा आपका खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः अपनी मनोवृत्तियों पर अंकुश लगाइए, शुक्र को मजबूत करिए, लाभ मिलेगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो दोनों घर बहुत अच्छे हैं। तो भाग्य की वृद्धि होनी चाहिए और आपके सुख की वृद्धि होनी चाहिए। तो भाग्य की वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी। अब देखिए, भाग्य का स्वामी अपने से तृतीय माने पराक्रम में है, तो पराक्रम के द्वारा आय के स्रोतों में वृद्धि, पराक्रम के द्वारा भाग्य की वृद्धि। सुख के सामान तो आपके पास आएंगे, लेकिन सुख का आप उपभोग कितना कर पाएंगे ये आपके स्वतः के विवेक पे रहेगा। कारण सुख का स्वामी अपने से अष्टम लाभ भाव में है, तो घर के जो सामान है उसमें तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो सुख है वो कितना मिल रहा है, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी व्यय भाव में है, लग्न का स्वामी व्यय भाव में है, और आपके धन भाव और एकादश भाव के स्वामी भी व्यय भाव में है। दो धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होना बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं देता। कुटुंब का स्वामी, बड़े भाई बड़े मित्रों का स्वामी व्यय में, अतः इनकी खर्च होने की बात हो रही है, इसलिए सोच समझकर कार्य करें। यद्यपि यहाँ पे शुक्र आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। निश्चित रूप से माँ के द्वारा धर्म से जुड़कर आपके यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, अतः धार्मिक रहिए और माता के चरण शरण में रहिए, दोनों माताओं के चरण शरण में रहिए, लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो शुक्रदेव हैं दो आयु भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों आयु के घर हैं, दोनों आयु भाव का स्वामी अब गोचर करेंगे पिता के घर में, सरकार के घर में। तो पिता से अट्रैक्शन बनेगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। आयु भाव सिर्फ नुकसान ही नहीं देता, पिता को भी लाभ देगा। अब यहाँ पे आपका कर्म का स्वामी एकादश भाव में है, अतः कर्म आप ऐसे करेंगे कि राज्य सरकार से पिता से आपको लाभ होता प्रतीत हो रहा है। हाँ, अगर पिता के कुंडली में 6 8 12 के स्वामी चल रहे हैं तो यह गोचर पिता के लिए नुकसानदेह या भारी हो सकता है। अपने आप जो छोटे भाई लोग हैं उनसे जो आपके संबंध हैं वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अष्टम गोचर करेगा। तो अगर वो बाइक वगैरह चलाते हैं तो उनको बोलिए कि प्रॉपर तरीके से हेलमेट वगैरह लगा के ही बाइक चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो शुक्रदेव माने लक्ष्मी का आगमन हो रहा है वो पराक्रम के द्वारा हो रहा है, कुछ गुप्त उपाय के द्वारा। अष्टम भाव क्या है? गुप्त है। तो गुप्त उपायों के द्वारा लक्ष्मी जी का प्राकट्य आपके बाहुबल से हो रहा है, पिता के सानिध्य से हो रहा है, पिता के करीब हो रहा है। अतः आपको जो लक्ष्मी जी आएंगे वो पिता के करीब से आएंगे, लेकिन आपको बाहुबल और गुप्त प्रयोग तो करने होंगे। तो चलिए, ये था शुक्र की गोचरी स्थिति और शुक्र का गुरु के घर में गोचर, उसी समय दीपावली का आगमन। तो निश्चित रूप से पूरे जगत के लिए शुभ होगा, जगत के लिए कल्याणकारी होगा। फिर चर्चा करेंगे बुध के गोचरी स्थिति पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।